एक व्यक्ति जिसके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का होता है। बड़ी वाली लड़कियां होती हैं, अब लड़की शादी योग्य हो जाती है। बड़ी वाली लड़की का नाम प्रिया होता है। अब पिता उसके लिए लड़का देखने लगता है तो एक पड़ोस में ही सरकारी टीचर उसे मिल जाता है। उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी से 5 दिन पहले अचानक इनके जीवन में होता कुछ इतना बड़ा कांड है, जिसकी वजह से बारात इनके दरवाजे पर आने के बाद घर वापस लौट जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, किस वजह से यहाँ से बारात लौटी थी, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, लखनऊ के देहाती एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक पिता अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। उसकी जो बड़ी वाली बेटी होती है, उसका नाम प्रिया होता है। अब वो शादी योग्य हो जाती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं कुछ बन जाना चाहती हूँ, उसके बाद मेरी शादी कर देना। लेकिन यहाँ पर पिता जिद करते हैं, क्योंकि पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जो लड़का उसके लिए देखा था वो एक सरकारी टीचर होता है। अब पिता हंसी खुशी उस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं। बेटी फिर भी मना करती है कि पापा अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, मेरी पढ़ाई को पूरी हो जाने दो, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर पापा एक भी नहीं मानते और उस लड़के के साथ इसका रिश्ता तय कर देते हैं। दोस्तों, दान दहेज की भी बात हो जाती है। अब दहेज में एक गाड़ी देनी होती है, बाकी जो सामान होता है घर का वो सारा सामान देना होता है। 4 पहिए की गाड़ी की बात होती है। दोस्तों, शादी से मात्र 5 दिन पहले जो पिता होता है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक होता है, रोड पर चारों तरफ चिल्ला चोट हो जाती है। आनन फानन में ही उन्हें उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद पता चलता है इनका तो शरीर जो का एक हिस्सा है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया है, उनका शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। दोस्तों, उनके ऑपरेशन भी होते हैं। ऑपरेशन में बहुत सारा पैसा उनके खर्च हो जाता है। जो पैसा उन्होंने शादी के लिए जुटा कर रखा था, अपना PF निकलवाया था और सारी कई पॉलिसी वगैरह उनकी होती हैं, वो सब का पैसा निकलवा कर वो शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन अचानक उनके साथ में इतना गलत काम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैसा हॉस्पिटल में जाकर लग जाता है। अब यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं, लड़की के मामा होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी उसी डेट में होगी और उसी तरह से होगी, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, यहाँ पर पिता भी कुछ नहीं कहता और बारात का समय आ जाता है। बारात आने से पहले दिन ही पिता अपने घर पर डिस्चार्ज होकर आते हैं। अब यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो रिश्तेदारों के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। दोस्तों, बारात गेट पर आ जाती है और गेट पर आने के बाद जो लड़के का पिता होता है वो डिमांड करने लगता है कि आप लोगों ने गाड़ी की बात कही थी, यहाँ पर तो कहीं भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, क्या गाड़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि यहाँ पर लड़की के पिता के साथ में बहुत गलत हो गया है, हम इंतज़ाम कर रहे हैं, जल्द ही गाड़ी हम आपको लाकर दे देंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब बारात विदा होगी उससे पहले गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूल्हा और दूल्हे का पिता अड़ जाता है कि हमारा बेटा तो सरकारी टीचर है, कहीं ऐसा ना हो फेरे पड़ने के बाद आप गाड़ी देने से मना कर दो, हम ये शादी नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये बात उड़ती उड़ती उस लड़की प्रिया के कानों में पहुँच जाती है। प्रिया जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। दुल्हन के जोड़े को पहनकर वो अपने गेट पर पहुँच जाती है और बारातियों से और अपने जो वहाँ पर ससुर जी होते हैं और जो दूल्हा होता है उन सब से कहने लगती है कि मुझे इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बाराती होते हैं, जो दूल्हे का पिता होता है, वो इधर उधर घूमने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ये क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या कह दिया। उसके बाद यहाँ पर ये हाथ मिनती जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब शादी कर दीजिए, आप बाद में ही दे देना गाड़ी। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, अब हमारी बेटी ने मना कर दिया तो मना कर दिया, अब ये शादी नहीं होगी, अब आपको यहाँ से वापस जाना ही होगा। दोस्तों, उसके बाद दूल्हा अपनी बारात लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। पैसे के वो इतने ज़्यादा लालची होते हैं, लालच के चक्कर में आकर एक अच्छे भले रिश्ते को वो छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो पिता होता है वो अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी तूने ऐसा क्यों किया, अपनी बारात को क्यों वापस भेज दिया। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अभी शादी
नहीं करना चाहती और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप इतने पैसे कहाँ से दोगे, इतना कर्ज कैसे अपने ऊपर करोगे, मैं ये सब नहीं करना चाहती। उसके बाद बेटी अपने पिता को समझाते हुए कहने लगती है कि पिताजी आप टेंशन मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे पढ़ाई करने दो। दोस्तों उसके बाद वो लड़की निरंतर पढ़ाई करने लगती है और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है, एक दिन उसका एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो जाता है। वो उसी ज़िले की एसडीएम बन जाती है जिस ज़िले में ये टीचर काम किया करता है। दोस्तों स्कूलों की चेकिंग चल रही होती है और उसी स्कूल की चेकिंग एसडीएम साहिबा के हाथ में आ जाती है, जहाँ पर उसका जो ये पति बनने वाला होता है वो लड़का वहीं पर जॉब करता है। और उस स्कूल में कुछ धांधलेबाजी की भी सूचना मिलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है, पैसों को खाया जा रहा है, जितना पैसा दिखाया जा रहा है उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा, यहाँ पर बहुत सारी धांधलेबाजी की जा रही है। जब यहाँ पर एसडीएम साहिबा प्रिया वहाँ पर पहुँचती हैं, सामने वो लड़का दिखता है तो यहाँ पर उस प्रिया को देखकर वो एकदम से नीचे की तरफ गर्दन कर लेता है और यहाँ पर प्रिया उससे कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना जो दहेज के चक्कर में मुझे दुल्हन बनी छोड़कर वहाँ से वापस आ गए। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप नज़र नीची कर लेता है। फिर उसके बाद उसकी चेकिंग की जाती है तो पाया जाता है कि उसमें उसने बहुत सारी धांधलेबाजी कर रखी है। वो बच्चों को भी ठीक से नहीं पढ़ाया करता, वो समय पर स्कूल भी नहीं आया करते। कंप्लेंट उसके खिलाफ़ मिलती हैं तो यहाँ पर जो मैडम होती हैं वो बिना कुछ सोचे समझे एक लेटर मंगाती है और लेटर टाइप करवाती हैं और ख़ुद साइन करके कहती हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। वो लड़का एसडीएम साहिबा के पैरों में गिर जाता है और गिर कर रोते हुए कहने लगता है कि एसडीएम साहिबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर एसडीएम साहिबा कहती हैं कि गलती नहीं, तुम तो लालच के बसीभूत पागल हो चुके हो। उस दिन भी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा लालच था और आज भी तुम्हारे अंदर यही लालच है जो तुम सरकारी पैसे को, बच्चों के पैसे को इस तरह से खा रहे हो। तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो मैंने तुम्हें सस्पेंड किया है, पुख्ता ठोस सबूत होने के बाद तुम्हें निलंबित भी कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वो अपने पिता को भी लेकर आता है, अपनी माँ को भी लेकर आता है और एसडीएम साहिबा के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन एसडीएम साहिबा उनसे कहती हैं कि ये सब अब कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ जाकर आप बातचीत करिए। दोस्तों उसके बाद एसडीएम साहिबा अपने पिता के घर पहुँच जाती है। पिताजी से कहने लगती है कि पिताजी आज मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही मेरे हत्थे वो व्यक्ति चढ़ गया जिसकी लालच की वजह से हमारा बसता बसता घर बिगड़ चुका था। मेरी शादी होने वाली थी जिस व्यक्ति के साथ में जो लालच के बसीभूत होकर मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया था, आज मैं उसे सस्पेंड करके आई हूँ। तो पिताजी भी यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि बेटी तूने बहुत अच्छा किया, वो बहुत ही लालची इंसान है, ऐसे इंसान को तो जेल के अंदर ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो कहानियां हैं हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें, ज़्यादा लालच में ना फंसें। नमस्कार, जय हिंद,